मेरी सुहागरात। शादी की पहली रात जब मैं अपनी पत्नी के कमरे में जाने लगा तो मेरे दोस्तों ने मुझे रोक लिया और कहने लगे, देख आज की रात अपनी पत्नी को काबू करके रखना, नहीं तो वो ज़िंदगी भर तुझे दबा कर रखेगी। मेरा दोस्त अंकुर मजाकिया अंदाज में मुझसे यह सब कह रहा था। तभी दूसरे ने कहा, अरे इससे यह सब कहाँ होगा, ये तो ज़िंदगी भर उसका ग़ुलाम बनकर रहेगा। मेरे सभी दोस्तों ने मेरा मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़ी मुश्किल से अपने दोस्तों से पीछा छुड़ाते हुए मैं बेताबी से कमरे में दाखिल हुआ था, पर कमरे के अंदर के मंजर ने तो मुझे हैरान करके रख दिया था। मेरी नई नवेली दुल्हन मुस्कान सर तक चादर ताने सो रही थी। शादी का जोड़ा सोफे पर पड़ा था और साथ में जेवरात भी ड्रेसिंग टेबल पर बिखरे थे। मेरे तो सारे जज्बात ठंडे पड़ गए थे। मैंने घड़ी की तरफ नज़र डाली तो रात के 11 बज रहे थे। इतना ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था और शादी के माहौल में तो इतना वक्त हो ही जाता है, तो क्या नई नवेली दुल्हन थोड़ी देर तक अपने पति का इंतज़ार भी नहीं कर सकती, या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हुआ था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो पिछले 1 महीने से एक एक दिन गिन रहा था और हर रात बेकरारी से बिस्तर पर करवटें बदलता था। मुझे तो शादी की रात का बेसब्री से इंतज़ार था कि आज की रात मुस्कान मेरे साथ होती और हम दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत भरी बातें करते और अपनी तमाम ख्वाहिशातें पूरा करते। लेकिन शायद मेरे और मुस्कान के जज्बात अलग अलग थे। वो मेरी तरह मेरे लिए बेकरार नहीं थी, इसलिए वो मेरे आने से पहले अपने कपड़े भी बदल ली थी। जिस रात का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था वो रात तो आ गई थी, लेकिन बाकी सारे ख्वाब अधूरे रह गए थे। मैं मरे मरे कदमों से मुस्कान के करीब आया और उसके चेहरे से चादर हटाई तो वो गुस्से से कहने लगी, क्या मुसीबत है, सोने क्यों नहीं देते? उसकी आंखें बंद थीं और वह दोबारा नींद की आगोश में चली गई। उसका चेहरा किसी गुलाब की फूल की तरह खिला हुआ था। उसे देखते ही उसकी मासूमियत से मुझे प्यार आने लगा। मैं खुद को तसल्ली देते हुए सोचने लगा कि अब मुस्कान मेरी है तो और ज़िंदगी की हर रात मुझे उसके साथ ही गुजारनी है। क्या हुआ जो आज की रात वो सो गई? यकीनन वो बहुत थकी होगी। लड़कियों को तो शादी में बहुत सारे काम होते हैं। मैंने एक निगाह उसके चेहरे पर डाली तो लंबी घनी पलकों ने उसके चेहरे की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिया था। मैंने फ़ौरन नज़रें चुरा लीं कि कहीं मेरी ही नज़र मेरी पत्नी को न लग जाए। मैं कपड़े बदलकर बिस्तर पर सोने को आया तो एक दफ़ा फिर मेरे जज्बात बेकाबू होने लगे और मैंने सोती हुई मुस्कान को अपनी बाहों में जकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी इस हरकत से उसकी आंख खुल गई और वो ऐसे करंट खाते हुए पीछे हटी कि जैसे मैं कोई डरावनी चीज़ हूँ। उसकी आंखों में खौफ की परछाई साफ दिखाई दे रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी डरी हुई क्यों है। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो गहरी नींद से जागी है, इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे डरी हुई है। मैंने प्यार से उससे कहा कि मेरी जान, क्यों परेशान हो रही हो? मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, तुम सुकून से मेरे पास बैठ जाओ। मैंने तो तुम्हें मुँह दिखाई भी नहीं दी। मैंने साइड टेबल पर रखी अंगूठी को मुस्कान के हाथों में पहनाना चाहा तो उसने मेरा हाथ झटक दिया। मुस्कान का रवैया मेरी समझ से बाहर था। वो मुझसे कहने लगी, मुझे छूने की भी कोशिश मत करो। आप मुझे छूते हो तो मुझे घिन आती है और मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। मैं उसका पति था, कोई गैर नहीं। मेरा उसके ऊपर पूरा हक था, लेकिन आज की रात तो मैं उसके ज़ोर ज़बरदस्ती करता, वो ना जाने मेरे बारे में क्या सोचती। इसलिए मैंने उससे कहा कि वह परेशान ना हो और सुकून से सो जाए। मैं उसे कुछ वक्त देना चाहता था। मैं अच्छी तरीके से जानता था कि किसी भी लड़की के लिए अपना घर बार छोड़ना और एक नई ज़िंदगी में कदम रखना इतना आसान नहीं होता। शायद वह भी इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो मेरे साथ इस तरह पेश आ रही थी। थोड़ी देर में वह दोबारा चादर ओढ़ सो गई थी और मैं भी करवट बदलकर लेट गया था। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था। मैं ये जानता था कि पति पत्नी के रिश्ते को मोहब्बत
सब्र और कुर्बानी से ही परवान चढ़ाया जा सकता है, मगर मुझे ये एहसास नहीं था कि ये रिश्ता मुझसे इतनी बड़ी कुर्बानी मांगेगा। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो रात वाली नाराज नाराज सी मुस्कान कहीं गायब हो चुकी थी। उसका मूड बहुत अच्छा था। वो अच्छे तरीके से तैयार हुई। इससे पहले कि मैं उसके साथ कुछ करता वो कमरे से बाहर निकल गई। बाहर मेरे मम्मी पापा थे और उनके पास बैठ गई। उसका ये रूप देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे यकीन हो गया था वो जल्दी ही हमारे घर में अपनी जगह बना लेगी। मेरे छोटे भाई बहन भी वो बिल्कुल दोस्तों की तरह बात कर रही थी। मैं वहीं पर बैठा उसे देख रहा था। उसके चेहरे की दिलकशी मुझे घायल कर रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसे पकड़कर दोबारा कमरे में ले जाऊं। मैं तो उसे ठीक से दुल्हन बने देख भी नहीं पाया था। धीरे धीरे दिन गुजर गए और अगले दिन हमारे रिसेप्शन की पार्टी थी। रिसेप्शन के वक्त स्टेज पर ही मैंने मुस्कान के कान में कह दिया कि आज रात वे मेरे आने से पहले अपने कपड़े चेंज ना करे। मैं दिल भर के तुम्हें देखना चाहता हूँ। मुस्कान ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया था। वो अपने मौसेरे भाई से बात करने में इस कदर व्यस्त थी कि उसे मेरी मौजूदगी का एहसास भी नहीं रहा। उन दोनों की आपस में न जाने क्या बातें चल रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात में जब कमरे में दाखिल हुआ तो वो मेरे कहने के बावजूद भी अपने कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट गई। मुझे उस पर गुस्सा आ गया। मैं उसका पति था, लेकिन उसके दिल में मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं थी और ना ही उसे मेरे जज्बात का एहसास था। मैंने आगे बढ़कर उसके ऊपर से चादर हटाई और कंधे से पकड़कर उसे हिलाया तो वो आंखें खोलकर मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। मैंने नरम लहजे में उससे कहा, मुस्कान, मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम मेरा इंतज़ार करना। तो वो कहने लगी, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है और मैं जाग नहीं सकती, मुझे जल्दी सोने की आदत है। मैंने कहा, पर अब तुम जाग गई हो तो उठकर बैठ जाओ और कुछ देर तुम मेरे साथ गुजारो। सुबह देर तक सोती रहना, कोई तुम्हें नहीं उठाएगा। उसके हसीन चेहरे पर नज़र पड़ते ही मेरा सारा गुस्सा झाग की तरफ बैठ गया। वो आंखें मलती हुई उठकर ऐसे बैठी जैसे उसने मुझ पर कोई एहसान किया हो। मेरे लिए अब यह सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। मैंने गुस्से से उसके गालों पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगा दी। उसके लिए यह सब एकदम अजीब था। वो घबरा कर बिस्तर से उठ खड़ी हो गई और गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, मैंने कल ही आपसे कह दिया था कि मेरे लिए यह सब कुछ अजीब है। बेहतर यही होगा कि आप मुझसे दूर रहें। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी नज़दीकियों से उसे क्या परेशानी थी। मैंने आगे बढ़कर ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने बराबर में बिठाया। ऐसा करने से वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं घबरा गया क्योंकि उसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता इतनी तेज़ हो रही थी कि कमरे से बाहर भी जा सकती थी। मैं उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बार बार बस एक ही बात दोहरा रही थी, मेरे करीब न आया करें। मुझे बड़ा अजीब लग किसी का भी छूना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुस्कान के इस तरह की बातों ने मुझे चौंका दिया था। मेरी पत्नी शायद किसी मानसिक बीमारी का शिकार हो गई थी और ये बात मुझे आज पता चली थी। वो कहने लगी कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे अंदर तो एक आग जल रही थी और बर्दाश्त अब ख़त्म होने को थी। मैं 30 साल का एक जवान मर्द था जिसकी अपनी कुछ ज़रूरतें भी थीं। मैं अपनी पत्नी पर जी भर के मोहब्बत लुटाना चाहता था, लेकिन वो तो मेरे हाथ लगाते ही इस कदर हरकतें करती। इसके आगे मैं कुछ सोच भी नहीं सकता था। घर में अगर मेरे माँ बाप मौजूद नहीं होते तो शायद मैं उसके रोने पर नहीं जाता और ज़बरदस्ती अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता, लेकिन मेरे लिए फ़िलहाल ये मुमकिन नहीं था। घर में मेरी जवान बहन और भाई भी मौजूद थे। मेरे कोई गलत हरकत मुझे ही घर वालों के नज़रों में गिरा सकती थी। इसलिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। वो तो दोबारा सुकून की नींद से सो चुकी थी, लेकिन मेरी नींदें उड़ गई थी क्योंकि ये एक दो रातों की बात नहीं थी और ये परेशानी ऐसी की थी कि मैं यह बात किसी को बता भी नहीं सकता था और ऐसी हर रात गुजारना मेरे लिए मुश्किल था। मैंने अब सोच लिया था कि मैं उसे किसी डॉक्टर को दिखाऊंगा।
लेकिन अगले दिन सुबह वो पहले की तरह ही फ्रेश उठी और नहा धोकर सजने संवरने लगी। मैं बिस्तर पर बैठा उसे ही देख रहा था। उसे भी अपने वजूद पर मेरी नज़रों की तपिश का एहसास हो गया था। उसने अपने सूट का दुपट्टा उठाया, पर फैलाकर ओढ़ लिया जैसे मैं उसके लिए कोई गैर हूँ। उसकी ये हरकत मेरे बर्दाश्त के बाहर थी, लेकिन मैं खामोश हो गया। वह पूरी तरह सज संवर कर कमरे से निकल गई थी और मैं अपना दिल महसूस कर रह गया था। मुझे तो अपनी किस्मत पर ही गुस्सा आ रहा था। मुस्कान वह लड़की थी जिससे शादी करने के लिए बड़ी मुश्किल से मेरे माँ बाप को मनाया था। मुस्कान मेरे पापा के दोस्त की बेटी थी। मैं पहले उसके घर जाया करता था और एक ही नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया था। पर शायद मेरा प्यार एक तरफा था। जब मेरे घर में मेरी शादी की बात चलने लगी तो मुस्कान का खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने नज़र आने लगा और मैंने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया कि मैं जब शादी करूँगा तो मुस्कान से ही करूँगा। मेरे माँ बाप मेरे इस फैसले से सहमत थे और अगले ही दिन मेरे पापा ने मेरे रिश्ते की बात अपने दोस्त से चलाई। मुस्कान के पापा ने भी तुरंत हामी भर दी और कुछ दिन बाद ही हमारी शादी की तारीख तय हो गई। 1 महीने मैंने दिन रात मुस्कान की सोच में गुजारा था और आज वही मुस्कान मुझे ऐसे तड़पा रही थी। मैं यह परेशानी किसी को बता भी नहीं सकता था। मैं कमरे से बाहर निकला तो देखा वो घर वालों के साथ नाश्ता करने में मगन थी। मेरे पापा मुझे देखकर कहने लगे, तुम्हारी पत्नी तो सुबह सुबह उठकर कमरे से निकल आती है, लेकिन तुम्हारी नींद है कि पूरी ही नहीं होती। अब मैं पापा को क्या बताता कि मैं तो पूरी रात का जागा हुआ हूँ और मुस्कान तो पूरी रात घोड़े बेचकर सोती है। मुझे देखते ही मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मुस्कान को 1-2 दिनों के लिए उसके मायके छोड़ दो। इसके घर वालों का फ़ोन आया था। वह लोग कह रहे हैं इसकी बुआ फॉरेन से में रहती हैं और मुस्कान से मिलकर जाना चाहती हैं। माँ की बातें सुनकर मैं खामोश हो गया और जब कमरे में आया तो देखा मुस्कान खुशी खुशी अपना सामान पैक कर रही थी। मायके जाने की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो आज बहुत खुश है। मैंने मुस्कान के कान पर झुकते हुए कहा कि ये 2 दिन मैं तुम्हारे बगैर कैसे गुजारूंगा। तुम आज ही अपनी बुआ से मिलकर वापस आ जाना। वो घबरा कर 2 कदम पीछे हट गई। उसका यही रवैया मेरी जान निकालने वाला था। उसे मायके ले जाने के बजाय डॉक्टर के पास लेकर गया। पहले तो वह हैरान हुई और जब उसे पता चला कि मैं उसका इलाज करवाना चाहता हूँ तो उसने साफ इनकार कर दिया। वह कहने लगी कि कुछ वक्त में मैं खुद ठीक हो जाऊंगी, इसे इलाज की ज़रूरत नहीं है। मैं लाख समझाने पर भी वो डॉक्टर के पास जाने को राज़ी नहीं हुई। मैंने उसे मायके छोड़ दिया और अगले दिन जब मैं उसे लेने गया तो वो अपनी मौसी के बेटे के साथ ड्राइंग रूम में बैठी न जाने क्या बातें कर रही थी। मुझे देखते ही उसकी ज़ुबान पर ताला लग गया। वह दोनों इस कदर करीब होकर बैठे थे कि मैं उन्हें देखते ही हैरान रह गया कि मेरी पत्नी को मेरे वजूद से तो घिन आती है, लेकिन इस लड़के के साथ बैठकर इसे कोई घिन महसूस नहीं होती। मैं मुस्कान को लेकर घर वापस आ गया और दिन बहुत तेज़ी से गुजर रहे थे। मुस्कान नहीं अपना इलाज कराने को तैयार थी और ना ही मेरा हक देने को। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और मेरे दोस्त मेरा चेहरा पढ़ चुके थे। वह अक्सर ही मुझसे पूछते कि आखिर तुम इतने चुप क्यों रहते हो, तुम्हारी परेशानी क्या है। अब मैं उन्हें क्या बताता। मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था। हर रात में बिस्तर पर पड़ा करवटें बदलता और मुस्कान को सोता हुआ देखता। कभी कभी मेरे अंदर की बेचैनी मुझे किसी गुस्ताखी पर मजबूर कर देती और मुस्कान ज़ोरों कतार रोने लग जाती। सबसे अच्छी बात यह थी कि वह उसका रवैया मेरे घर वालों के साथ बहुत ही अच्छा था। मुस्कान ने पूरा घर संभाल लिया था। मेरी माँ तो उसकी तारीफ़ें करते नहीं थकती थी। मेरी बहन और भाई भी हर वक्त भाभी के गुण गाते। कभी कभी उसकी मौसी का बेटा मेरे घर आ जाया करता तो वो दोनों ड्राइंग रूम में बैठकर घंटों बातें करते और कभी कभी रात में जब उसका फ़ोन आता तो वो बात करने के लिए कमरे से बाहर निकल जाती। मेरे पूछने पर कहती कि कमरे में सिग्नल नहीं आता, इसलिए बात करने के लिए मुझे छत पर जाना पड़ता है। वरुण मुस्कान के चचेरी मौसी का बेटा था। रिश्ते में तो वो उसका मौसेरा भाई लगता था, पर उन दोनों की नज़दीकियाँ कभी कभी मुझे उनके रिश्ते पर शक करने को मजबूर कर देती, लेकिन ऐसी कोई ठोस वजह नहीं थी कि मैं अपनी पत्नी पर कोई गलत इल्ज़ाम लगाता। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था और हमारी शादी को 1 साल होने वाला था।
लेकिन अभी तक हम दोनों के दरमियाँ कोई रिश्ता नहीं था। दुनिया की नज़रों में हम पति पत्नी तो ज़रूर थे, पर हम दोनों के बीच की दूरियों में से सिर्फ हम दोनों ही वाकिफ़ थे। अगर मुस्कान मेरी मोहब्बत ना होती तो शायद मैं अभी तक अपने माँ बाप को सारी हकीकत बता देता, लेकिन मेरा उसके पसंद की शादी की थी और मैं इस रिश्ते को हर कीमत पर निभाना चाहता था। अगले 1-2 दिनों में मेरी शादी की सालगिरह आने वाली थी। शादी की सालगिरह वाले दिन मैंने अपने दोस्त के फार्म हाउस को पूरी तरह सजा दिया था और सोच लिया था कि आज की रात तो हर हाल में मुस्कान को पाकर रहूँगा, क्योंकि मैं जानता था कि अपने घर में तो मेरी यह ख्वाहिश पूरी हो ही नहीं सकेगी। इसलिए मैंने अपने माँ बाप को पहले ही बता दिया था कि मैं मुस्कान को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ और आज की रात हम अपने दोस्त के फार्म हाउस पर गुजारेंगे। उसे लेकर मैं फार्म हाउस पर निकल गया जो शहर के बाहर था। मैंने मुस्कान को नहीं बताया था कि रात हम फार्म हाउस पर गुजारने वाले हैं, क्योंकि मुझे यकीन था कि वह कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देगी। मैं उससे बदला लेना चाहता था और मैंने सोच लिया था कि सारी रात में उसे अपनी मोहब्बत से इस तरह जकड़ कर रखूँगा कि उसके अंदर की सारी करहत निकल जाएगी। फार्म हाउस पर पहुंचकर मुस्कान को पता चला कि हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं। जब उसे पता चला कि हमारे घर वाले नहीं आएंगे तो यह जानकर वो गुस्से में कहने लगी कि हम शहर से इतनी दूर अकेले यहाँ पर क्या करेंगे, अभी और इसी वक्त घर चलिए। मैंने उसकी एक ना सुनी और उसे बाजुओं में उठाकर सीधा कमरे में जाकर बिस्तर पर पटक दिया। मुस्कान, तुम्हारी मोहब्बत में मैंने 1 साल अपने जज्बात का कत्ल किया है, लेकिन अब मेरे लिए यह सब बर्दाश्त के बाहर था। तुम मेरी पत्नी हो और हमारे बीच हर रिश्ता बिल्कुल जायज़ है। अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। यह सब कहने के बाद मैं जैसे ही उसके करीब गया तो वह मुझे धक्का देकर बेड पर खड़ी हो गई और फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उसने कहा कि वो किसी और से मोहब्बत करती है और मोहब्बत ही नहीं, मैंने अपने माँ बाप के चुपके उससे शादी भी कर ली है। मुस्कान की बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। यह कैसा सच था जो मुझे शादी के 1 साल बाद पता चला। वह मेरी नहीं बल्कि किसी और की पत्नी है। यह बात मैं किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने मुस्कान को बालों से पकड़ा और उससे कहा कि अब तमाशा बहुत हो चुका, सारी सच्चाई सच सच बताओ। मेरे पूछने पर मुस्कान ने मुझे जो कुछ भी बताया, मेरे तो होश उड़ गए। मुस्कान ने जिस लड़के से शादी की थी उसका नाम नीरज था। नीरज मुस्कान के मौसी के बेटे वरुण का दोस्त था। वरुण ने ही नीरज और मुस्कान को मिलवाया था और इन दोनों की मोहब्बत 3 सालों तक परवान चढ़ती रही। मुस्कान ने अपने और नीरज के रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को बताया था, पर उसके घर वाले मुस्कान की शादी नीरज से करने को राज़ी नहीं थे। इन दोनों ने चुपके से शादी कर ली, पर यह बात इन दोनों ने किसी को नहीं बताई। नीरज मुस्कान को बस यही तसल्ली देता कि जब उसे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो वो अपने घर वालों को अपनी शादी का सच बताएगा और जब घर वाले मान जाएंगे तो वो मुस्कान को अपने घर लेकर जाएगा। पर 1-2 साल बाद भी नीरज की कोई नौकरी नहीं लगी और इधर मुस्कान के घर वाले मुस्कान का रिश्ता ढूंढने में लगे थे। और इसी बीच में मेरे पापा ने मुस्कान के पापा से बात की थी तो वो इस रिश्ते के लिए मान गए। मुस्कान ने डर के मारे अपने घर वालों को अपनी शादी की बात नहीं बताई और ना चाहते हुए भी खामोशी से मुझसे शादी कर ली। जब नीरज को मुस्कान की शादी की बात पता चली तो उसने कहा, तुम अपने पति को कोई भी बहाना करके अपने करीब मत आने देना। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने घर वालों को मनाने की, अगर वो लोग मान जाएंगे तो मैं तुम्हें ले जाऊँगा। मुस्कान मुझसे दूर दूर रहती और शादी से लेकर आज तक वही इसी इंतज़ार में थी कि कब नीरज अपने घर वालों को मनाएगा और अपनी शादी की सच्चाई सबको बताकर उसने अपने साथ ले जाएगा। ये सब कहते हुए मुस्कान फूट फूट कर रोने लगी। सूरज की मोहब्बत का दामन थामे इस इंतज़ार में ज़िंदा थी कि एक ना एक दिन वो उसे लेने ज़रूर आएगा। लेकिन मुस्कान की बातें सुनने के बाद मैं बहुत अच्छी तरीके से जान गया था कि सूरज ने मुस्कान को धोखा दिया है। मैंने मुस्कान को बड़े प्यार से अपने पास बिठाया और पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम नीरज के साथ रहना चाहती होगी मेरे साथ? मेरे इस सवाल पर मुस्कान खामोश हो गई।
कुछ देर खामोश रहने के बाद मुस्कान ने मुझसे कहा, उसे मेरे साथ और स्वभाव बहुत पसंद है। 1 साल तक एक साथ रहते रहते उसे मेरी आदत हो चुकी है। उसे मुझसे मोहब्बत नहीं, लेकिन वह मेरी बहुत इज्जत करती है। मुस्कान की शक्ल बता रही थी कि उसे अंदाज़ा हो गया था कि नीरज ने उसे इस्तेमाल किया और वो कभी उसे नहीं ले जाएगा। वो बस उसे झूठी तसल्लियाँ दे रहा था। मैंने मुस्कान को समझाया, तुम बेफिक्र मेरे साथ रह सकती हो, और रही नीरज की बात तो मैं कानूनी तरीके से तुम्हारा उससे तलाक करवा दूंगा। मेरी बात सुनकर मुस्कान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, लेकिन ये आंसू गम के नहीं, खुशी के थे। मेरे मुंह से इतना सब कुछ सुनने के बाद वो आकर मेरे सीने से लग गई और कहने लगी, आप ही मेरी सच्ची मोहब्बत हैं। बचपने में आकर मैंने गलत इंसान को चुन लिया था, मैंने भी उसे अपनी आगोश में भर लिया। अगले कुछ दिनों में मैंने तलाक के पेपर्स को बनवाकर नीरज और मुस्कान के तलाक करवा दिया। मुस्कान ने गलत इंसान पर भरोसा करके बहुत से रिश्ते को खतरे में डाल दिया था। अगर मुझे उसे सच्ची मोहब्बत ना होती तो शायद मैं उसे बहुत पहले ही छोड़ दिया होता, लेकिन वो मेरी मोहब्बत थी, इसलिए मैंने उसके सारे गुनाहों को नज़रअंदाज करते हुए उसे अपना बना लिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।